Again, very good morning to all of you. And today I will give some tips regarding the sportsman diet. And firstly, I feel it proud कि आज मैं आपको डाइट टिप्स दे रही हूँ स्पोर्ट्स के लिए एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारे देश के लिए खेल रहे हैं और अपनी फैसिलिटीज का अपनी हेल्थ अपनी हर चीज को दांव पे लगाकर ग्राउंड में रहते हैं, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स है, और हमारे इंडिया के लिए मेडल्स ला रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी डाइट को ध्यान में रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी विल फोकस ऑन दिस कि उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए नॉर्मल, और इन पैंडेमिक में इन डेज में उन डाइट्स को हमने कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले व्हाट इज स्पोर्ट्स डाइट? स्पोर्ट्स डाइट्स है क्या? बेसिकली ये इस तरह का फूड है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन की हर तरह की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, उसको हम स्पोर्ट्स डाइट बोलते हैं। और इसको किस तरह से लिया जा सकता है, इसको किस तरह से डिसाइड किया जा सकता है, हाउ वी शुड टेक दिस डाइट। तो इसके लिए कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है जो अपनी बॉडी बिल्डअप कर रहा है, उसके लिए उसकी एज, हाइट, वेट, मेटाबॉलिज्म, टाइप ऑफ गेम, उसके अकॉर्डिंगली फूड को चूज किया जाता है, कैलोरीज को चूज किया जाता है। बट अगर हम रैंडमली देखें तो एक जो स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट है वो 3000 से 6000 कैलोरीज तक हो सकती है। और 6000 कैलोरीज तक अगर आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। तो आजकल के दिनों में जिसमें थोड़ा सा वर्कआउट कम हो रहा है तो ये 3000 से 4000 तक भी रह सकता है। बट इसमें जो मात्रा डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने करनी है। बट इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 8 कैलोरी दे रहा है, और जो प्रोटीन है वो हमें 4 कैलोरी दे रहा है, और फैट हमें 9 कैलोरीज दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की रखें, उसके बाद प्रोटीन्स, फिर फैट्स, फिर विटामिन और मिनरल्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो शुगर है, जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन इसको लेता है तो वो उसकी मसल में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखती है, और जब हम वर्कआउट करते हैं तो उस ग्लाइकोजन से हमें एनर्जी मिलती है। समटाइम्स ये बहुत बड़ा मीथ है कि जो लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं वो ज्यादा फोकस प्रोटीन्स पे रखें, ऐसा नहीं है। जब आप प्रोटीन्स के ऊपर मोर फोकस करते हो तो जो प्रोटीन्स है वो भी एनर्जी की तरह आपके एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होने लग जाते हैं, सारे न्यूट्रलाइज हो जाता है, मसल मेकिंग का काम ज्यादा नहीं रह पाता। तो इसलिए पहला काम है कि आप 50 से 55% तक अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स रखें। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बॉडी में 25 to 30% तक प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स बॉडी में मसल बिल्डिंग का काम करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं। और उसके बाद आते हैं फैट्स। फर्स्टली हम फिर से देखेंगे जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली बहुत तरह के सीरियल्स हैं, राइस है और फ्लोर्स है, ब्रेड्स है, पाइनएप्पल, एवोकाडो, स्टार्ची फूड्स, पॉपकॉर्न, पोटैटोज, इस तरह की बहुत सी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जिससे हमें अपने आप को अपना 50% या 55% डाइट का हमें फिल करना ही है। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें मिल्क, योगर्ट, चीज, सब तरह की दालों से, पल्सेस से, स्प्राउट्स के रूप में ले सकते हैं। और एक चीज बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है जो मैं डाइट में लोगों को देती हूँ, दैट इज किनवा सीड्स। अगर आप लोगों ने कभी नहीं लिए तो किनवा सीड्स हैं जो पोहे की तरह बनते हैं, उसको लीजिए। ये डायरेक्ट अमीनो एसिड्स हैं और मसल मेकिंग में, इनफैक्ट वेट रिडक्शन में, आपका लीन मसल देने में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं अमरांथन सीड्स। दे आर वेरी गुड इन अमीनो एसिड्स एंड यू कैन टेक दैट। और बहुत तरह के प्रोटीन्स भी हैं जो हम ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे फैट्स के बारे में, जिसको हमने अपनी बॉडी में, एथलीट ने अपनी बॉडी के लिए 15 to 20% रखना है। लेकिन फैट्स के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कौन सा फैट ले रहे हैं। बिकॉज अगर हम बैड फैट्स लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करते हैं और स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा उससे डाउन आ जाती है उसकी परफॉर्मेंस। तो जब हम फैट्स को हम चूज करते हैं तो 2 तरह के हमारे पास फैट्स रहते हैं। पहला है अनसैचुरेटेड, दूसरा है सैचुरेटेड। एक तीसरी तरह का भी रहता है जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट इज गुड फॉर हेल्थ एंड सैचुरेटेड फैट वो मिक्स मैच है, उसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं या नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे पिघल जाते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, एंड दैट फैट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, जिसमें कैनोला है, ऑलिव ऑयल है, या उसमें राइस ऑयल ले सकते हैं, पीनट ऑयल ले सकते हैं। दीज आर गुड फॉर हेल्थ। और उसके बाद सैचुरेटेड फैट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे नहीं पिघलते, जैसे घी, मलाई, मक्खन।
वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप बहुत कम मात्रा में उसको ले सकते हैं, तो वो बॉडी के लिए ठीक है। उसके बाद है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स हैं जो हमें प्रिजर्व फूड्स में मिलते हैं, पिज्जा में है, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न्स में है, या जितने भी हम ये जंक फूड खाते हैं, दीज आर द ट्रांस फैट्स। ये एथलीट के लिए या जो लोग अपनी बॉडी को बिल्डअप कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बैड कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं, तो कोशिश करें कि इनको ट्रांस फैट्स को बॉडी में बिल्कुल भी नहीं ले, तो इसके लिए बाद में ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। हमें अपनी डाइट में मिनरल्स लेने हैं, जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसकी मात्रा को हमें परिपूर्ण रखना है। उसके बाद आते हैं विटामिन। विटामिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज ये बॉडी को बिल्टअप करता है अंदर से। हीमोग्लोबिन को बनाने में भी विटामिन का बहुत अच्छा रोल है। हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होना चाहिए एथलीट पर्सन का। हीमोग्लोबिन हम कहते हैं कि जनरली लगता है कि हीमोग्लोबिन हमें आयरन से मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता। हीमोग्लोबिन बनता है हीम और ग्लोबिन, मतलब हीम आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हीम को और ग्लोबिन को, जो दो चीजें, इन दोनों को जो बांधता है उसको बोलते हैं विटामिन। तो विटामिन की चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए एथलीट पर्सन के लिए। उसके लिए विटामिन ए, बी, डी, सी, के। सी इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, इन सब का बड़ा चूजिंग होना चाहिए आपको कि हमने कैसे इस्तेमाल करना, तो इसके ऊपर जरूर आप गौर करें। तो अपनी डाइट को इस तरह से शेड्यूल करेंगे, 3000 से 6000 कैलोरी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट, मिनरल और विटामिन को चूज करेंगे। उसके बाद डाइट को समटाइम्स इंटेंसिटी ऑफ गेम के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड किया जाता है। अगर आपकी हाई इंटेंसिटी गेम है बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो कार्ब्स ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपकी मीडियम इंटेंसिटी की गेम है, जैसे उसमें रनिंग हो गया या साइकिलिंग हो गया, तो उसमें आप प्रोटीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करें और थोड़े अमाउंट में कार्ब्स का इस्तेमाल करें। अगर कोई आपकी लो इंटेंसिटी की गेम है, जैसे गोल्फ खेल लिया या टेनिस खेल लिया, उसके लिए फैट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको इंस्टेंट रिलीज में आपको एनर्जी मिलती रहती है। तो ये डाइट है जो स्पोर्ट्स पर्सन ने ध्यान रखना है। हाइड्रेट जरूर रखना अपने आप को, ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। आज तक बहुत तरह की ड्रिंक्स भी आती हैं, बहुत एनर्जी बार्स भी आते हैं, जिसको हम अपनी एनर्जी के लिए ले सकते हैं। ये तो है डाइट, जो एक एथलीट पर्सन को या स्पोर्ट्स पर्सन को या जिम्नास्टिक किसी को भी ये लेनी है। उसके बाद है सबसे ज्यादा मेन इश्यू है कि आजकल के पैंडेमिक में हमें अपनी डाइट का ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहली बात तो आजकल लॉकडाउन के कारण बहुत सी चीजें बंद हुई है, ग्राउंड्स ओपन नहीं है, जिम्स ओपन नहीं है, तो बहुत से लोग अपना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। और डाइट कैसे चूज करनी है, इसके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है। और इनफैक्ट स्टूडेंट और टीचर दोनों ही बहुत ज्यादा डिलेमा में है कि हमें किस तरह का डाइट लेना है, किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी, जिसके ऊपर फोकस करके रखना है कि सबसे पहले मसल ट्रेनिंग और उसकी जो रूटीन की जो एक्सरसाइज है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको करते रहना है और मसल्स की स्ट्रेंथ को बना के रखना है। सेकेंड, अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है कि आप डाइट कैसे ले रही हैं। थर्ड, बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए हम कर क्या क्या सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आजकल आप सोशल लॉकडाउन में है, लेकिन कहीं पे भी आप एक्सरसाइज लॉकडाउन में नहीं है, तो रूटीन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए किसी भी ग्राउंड में बाहर जहाँ पर बहुत ज्यादा रश नहीं है, बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं है, जॉगिंग और रनिंग के लिए जा सकते हैं। घर पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस घर पर कर सकते हैं। बहुत तरह के प्लैंक्स हैं, पुशअप्स हैं, पुल अप्स है, एयर स्क्वाट्स है, वन लेग एक्सरसाइजेस है, स्टेपिंग है, ये सब घर पे करें ताकि मसल मेकअप, मसल स्ट्रेंथ आपका बना रहे। सेकेंडली, आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप इसमें देखें कि हमारी गेम में या स्पोर्ट्स में क्या कमी रह गई थी। अपनी पुरानी वीडियोस को खुद देखें और देखें कि मैं इस चीज को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसको इम्प्रूव करें। अपने प्रोफेशनल्स की वीडियोस को देखें, बिकॉज कई बार हमें ये सारा समय नहीं मिलता कि हमने इसके ऊपर फोकस करना है। उनके वीडियोस को आप देखें कि और कौन से टिप्स हैं हम ले सकते हैं। थर्ड, अपने माइंड को अच्छा रखें। आजकल के दिनों में कुछ योगा और प्राणायाम जरूर करें, जिससे हमें माइंड की स्ट्रेंथनिंग होती है, बॉडी की एंजाइटी कम होती है और आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस बढ़ती है। और जो मैंने आपको पीछे सारे टिप्स बताए, उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को जरूर अच्छा रखें। सिर्फ कैलोरीज थोड़ा बहुत कम हो सकता है, पर जो डाइट लेने का तरीका है वो वही रहेगा उस समय। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन।
और सेकंड, लॉकडाउन में हमने डिसिप्लिन रखना है. जो डिसिप्लिन है दैट इज फंडामेंटल फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज फंडामेंटल फॉर फिटनेस. इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें और लॉकडाउन के दौरान एक डिसिप्लिन मेंटेन करके जरूर रखें. इसके अलावा बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हमें मसल स्ट्रेंथ देती हैं और बॉडी को फटीग नहीं होता. जैसे शतावरी, दैट इज अ वेरी गुड हर्ब. अगर आप गेम के दौरान आप टायर्डनेस फील करते हैं तो कुछ लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं, वो यूज ना करके यू कैन यूज शतावरी. शतावरी की प्रेपरेशन आप यूज करें. ये कैप्सूल्स और टैबलेट्स के रूप में आती है. अश्वगंधा, जो कि एक रसायन का नरवाइन टॉनिक के रूप में काम करता है, इसको आप यूज कर सकते हैं. बोखरू को आप यूज कर सकते हैं. दीज आर द वेरी गुड हर्ब्स. और च्यवनप्राश, ये बहुत अच्छी चीज है. अगर आप रूटीन में च्यवनप्राश का यूज करते हैं, इसमें 52 ऐसे द्रव्य हैं, ऐसी ड्रग्स हैं 52, जिससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है. तो इन सब चीजों को आप यूज करें. और थर्ड जो हमारा स्टेप आता है उसके बाद है कि हमने इम्यूनिटी अपनी बॉडी की कैसे बना के रखनी है. तो इम्यूनिटी बनाने के लिए पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम उसमें से विटामिन यूज कर रहे हैं, जिसमें विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गोल्डन मिल्क ले सकते हैं आप, दूध में हल्दी डाल के. ये एंटीबायोटिक का रोल अदा करता है और इम्यूनिटी के लिए बड़ा ही अच्छा टिप है. और मैं आपको 2 चीजें लिखवाऊंगी, इनफैक्ट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इन टिप्स में, कि एक काढ़ा है जो आपके लिए काफी अच्छा है. अगर आप आधा चम्मच धनिया, सूखा धनिया, आधा चम्मच जीरा, हल्दी और 2-3 क्यूब्स आप 2-3 क्लोव्स आप लहसुन की डाल के इनका काढ़ा बनाएं और इसको लें. इट विल मेक योर इम्यूनिटी, सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन की नहीं, हर किसी पर्सन की इम्यूनिटी इससे बहुत अच्छी बन सकती है. नेक्स्ट, अगर आप रोजाना अपनी नॉस्ट्रिल्स में देसी घी, तिल का तेल या कोकोनट तेल, इसकी 1-2 बूंदे नॉस्ट्रिल्स में डालते हैं तो लोकल इम्यूनिटी बनती है, जिससे जल्दी से कोल्ड, खांसी, जुकाम नहीं होता और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी इम्यूनिटी को मेकअप करके आने वाले टाइम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है. उसके बाद है कि हम एक हर्बल टी का यूज कर सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार. ये भी आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें 3 से 4 तुलसी के पत्ते, 2 से 3 आप काली मिर्च ले सकते हैं, बीच में शूंठी, 2 मुनक्का और दालचीनी डालें और इसको उबाल कर आप ग्रीन टी लें. दिस इज अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर. इसको आप लें. और पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप च्यवनप्राश ले सकते हैं. एटलीस्ट इतने ही टिप्स को अगर हम रखेंगे कि हम अपनी प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट को अकॉर्डिंगली देख के ले रहे हैं, फास्ट फूड्स नहीं खा रहे हैं, कोई जंक नहीं खा रहे हैं. आजकल सोशल मीडिया की बड़ी शान है कि पकौड़े, जलेबियां बहुत बनती हैं, बट एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन ये ध्यान रखें कि मैंने देश के लिए काम करना है, तो मैंने इन चीजों की तरफ मैंने फोकस नहीं करना. तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान करते हैं तो यू कैन हैव अ वेरी गुड हेल्थ एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. आपकी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो सकती है. और एक बहुत कॉमन सेइंग है कि इफ यू कांट गो आउटसाइड देन गो इनसाइड. अगर आजकल लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा पा रहे तो अंदर चले जाएं. अंदर देखें आपकी, मैंने खुद को देखें कि मैंने खुद की इम्यूनिटी को, खुद की परफॉर्मेंस को मैंने कैसे इम्प्रूव करना है. सो आई थिंक सो दिस वाज द at least good tips for diet and this is over now. And if you want to ask any more questions. All right, ladies and gentlemen, I am pretty sure that you must have taken some very good tips and tricks from this wonderful lecture, because ma'am, a lot of people are confused these days to what should they eat or what shouldn't they eat, because of this fiasco going on. But when you are at home, you can eat a lot of good stuff, right? So if you have any questions, we are ready to entertain a few questions. You can ask your personal questions and your personal queries related to this coronavirus pandemic and how can you deal with your diet during this coronavirus pandemic. Is there anyone who wants to ask questions? Hello. Hello. First of all, yes, Madam Leela, you may proceed with your question. Hello, good morning, ma'am. I want to ask you, ma'am, you already suggest that steroids are not good for the sports person and they should not be taken by the sports person. But my question is that sometimes there is a short duration of preparation for the competitions, and that in that case students take steroids for endurance, for strength, and other recoveries. In that case,
स्टेरॉइड यूज करने चाहिए? I can't get you. I can't get you. Say loudly. हेलो Yeah. मैम, जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स को स्टेरॉइड्स, प्लेयर्स को स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, Mm-hmm. इंस्टेड उनको हर्ब्स यूज करने चाहिए या जैसे Yeah. च्यवनप्राश Yeah. वगैरह यूज करना चाहिए. बट दीज हर्ब्स, ये जो हर्ब्स हम यूज करते हैं वो इंस्टेंटली बहुत जल्दी दर्द नहीं देते हैं. हाँ. तो यू आर आस्किंग कि आपको स्टेरॉइड्स यूज कर लेने चाहिए उस समय. नहीं, मैं ये पूछना चाहती कि उस समय मेनली प्लेयर को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऑप्शन यहाँ तो स्टेरॉइड्स है, ठीक है, क्योंकि उसको रिकवरी जल्दी चाहिए क्योंकि कंपटीशन टाइम कम है. तो इन दैट केस प्लेयर को क्या करना चाहिए? या तो उसको हर्ब्स के साथ जाना चाहिए या उसे स्टेरॉइड्स यूज करने चाहिए. व्हाट वाज द सॉल्यूशन फॉर दैट? ओके, मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली तो हमें ये समझना है कि चाहे हमारे पास टाइम कम है, हमने कंपटीशन देखना है, बट उसके अकॉर्डिंग स्टेरॉइड्स का कितना बैड इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, उसके बारे में हमने देखना है कि एक पॉइजन है तो हम उसको ले रहे हैं. तो अगर हमने अपनी बॉडी को शुरू से ट्रेन किया है ना, जब हम मान लो अब हम स्पोर्ट्स में हैं या एथलीट है हम, तो डेफिनेटली रूटीन में अपनी बॉडी को ट्रेन तो कर ही रहे हैं ना, ठीक है ना. मैम, इंजरीज आर देयर इन द केस ऑफ Madam Leela, we request you to keep your question very short and crisp. Thank you so much. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. या मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करती हूँ. अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आपको पता है कि यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन, तो आप स्टार्टिंग से अपनी बॉडी को आप ट्रेन कर रहे हैं और अच्छी डाइट ले रहे हैं. अगर आप डाइट के ऊपर फोकस है तो आपकी रिकवरी भी जल्दी हो रही है. अगर आप कार्ब्स अच्छे ले रहे हैं तो आपको एनर्जी अच्छी है. अगर आप प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं तो आपको रिकवरी अच्छी है. अगर आप फैट अच्छा ले रहे हैं तो आपकी उसकी ग्रोथ अच्छी है. तो बेसिकली इन सब चीजों के ऊपर आप रखते हैं और साथ में मिनरल विटामिन आप ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और आप हर को साथ साथ ले रहे हैं और बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं. और इनफैक्ट आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स और ऐसे एनर्जी फूड्स रहते हैं, आप उस मूवमेंट पे वो ले सकते हैं. आप जैसे रेडी टू गो ड्रिंक्स आती हैं, प्रोटीन बार्स आती हैं, उस समय आप वो लें. स्टेरॉइड्स के ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाएं. स्टेरॉइड्स का बैड इफेक्ट बहुत है बॉडी के ऊपर. Yes, ma'am. I hope. I have a question. One second, Mr. Rohit. Thank you so much, ma'am, for the answer. I request Madam Leela to kindly mute her call. Yeah. And moving on to the next question by Mr. Rohit. Yes, Mr. Rohit, please. Very good morning, ma'am. Very good morning. Good morning. Ma'am, I have got a question that how to hydrate ourselves with different type of drinks? How to hydrate yourself? There are different type of drinks, like hypertonic drinks, isotonic drinks, and hypotonic drinks. काफी तरह की ड्रिंक्स आती हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आपको सिर्फ अपने आप को हाइड्रेट करना है तो दे आर हाइपोटोनिक ड्रिंक्स हैं. जैसे आपने ग्लूकोज वाटर ले लिया, आप सिर्फ अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हैं, बट उस समय आपको एनर्जी का जरूरत नहीं है. और इनफैक्ट आप नॉर्मल वाटर के साथ भी अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट और कार्बो का मिक्स बहुत सारी ड्रिंक्स आती हैं जिससे आप अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद ड्रिंक्स काफी तरह की आइसोटोनिक ड्रिंक्स आती हैं. अगर आपको हाइड्रेट करने के साथ साथ आपको एनर्जी भी चाहिए तो आइसोटोनिक ड्रिंक्स है, जिसमें रेडी टू गो ड्रिंक्स है. उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितनी कंसंट्रेशन रहती है फ्लूइड की, सॉल्ट की और शुगर की, उसमें भी इक्वल अमाउंट में पाई जाती है. हमें साथ ही एनर्जी और हमें साथ ही उसमें से हाइड्रेशन मिलती है. तो उसके अलावा भी एक ड्रिंक्स आती हैं जिसको हाइपरटोनिक कहते हैं. हाइपरटोनिक ड्रिंक्स के लिए आपको हाइड्रेट होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एनर्जी चाहिए. तो उसमें जो कंसंट्रेशन मात्रा वो ज्यादा रहती है, तो तब आप हाइपरटोनिक ड्रिंक्स रख सकते हैं. अदरवाइज टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड. आप गेम से पहले बहुत सारे आप लिक्विड्स लेते रहें. 2-3 दिन पहले अपने आप को हाइड्रेट रखें. गेम से आधा घंटा पहले भी अपने आप को हाइड्रेट रखें. इनफैक्ट गेम के दौरान भी 15-15, 20-20 मिनट के बाद कुछ थोड़े अमाउंट में आप वाटर लेते रहे या आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं. All right. I hope that the question has been answered. Yes. Thank you so much. So, thank you so much, sir. Ma'am, I have a question from my side. That there's this confusion between a lot of people that which supplements are particularly good for sportsmen. Some websites say that you should consume this supplement. Some websites say that you should consume this supplement if you're lean, if you're fat, if you're into your cutting phase.
But according to a proper nutritionist and a dietitian, according to you, ma'am, which supplement is the best, or I mean, is better for a normal average guy? देखिए, अगर बहुत अच्छे हम सप्लीमेंट्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो केराटिन लेते हैं आजकल लोग, दैट इज वेरी गुड. एंड प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, वे प्रोटीन आता है. दीज आर द वेरी गुड सप्लीमेंट्स. और ब्रॉड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स आता है, दैट इज वेरी गुड. एक BMH सप्लीमेंट है, दैट इज रियल गुड. एंड आई थिंक सो दिस इज सफिशिएंट अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं. अदरवाइज अगर आप अपने विटामिन और मिनरल्स आप कंप्लीट रखते हैं तो देन इट्स ओके फॉर यू. और अगर आप कंपनी वाइज चाहते हैं कि आप कौन सी कंपनीज के खरीद सकते हैं, तो बहुत ज्यादा कंपनीज तो मुझे नहीं पता होती कि आप कैसे ले सकते हो. वी विल गो ऑन द कंपोजिशन, बट मार्केट में हम जाते हैं GNC हो गया, एमवे हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, यू कैन गो फॉर दैट. बट बेसिकली आपने कंपोजिशन देखना है उसके ऊपर. All right, ma'am. So you suggest that supplements and a good diet, they should be balanced. A person shouldn't rely on just supplements. नहीं, यू कैन रिलाई ऑन जस्ट सप्लीमेंट्स. एक्चुअली स्पोर्ट्समैन को अपनी बॉडी को स्टार्टिंग से ट्रेन करना है, जैसे मैंने सारे फूड का बताया. इनफैक्ट सप्लीमेंट्स के बाद भी आपको एनर्जी इम्बैलेंस रहता है ऑन द टाइम ऑफ गेम. जैसे चॉकलेट बार्स आती है, वैसे एनर्जी बार्स आती है जो एप्रिकॉट बेस्ड रहती है और बेरीज बेस्ड रहती है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा रहती है. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम कर सकते हैं. Thank you so much, ma'am. आपको 2-3 भी अच्छी वैरायटीज आपको पता है तो यू कैन फोकस ऑन डाइट. बहुत ज्यादा वेवर्ड होने की जरूरत नहीं रहती डाइट में. Sure, ma'am. Thank you so much, ma'am. I think that Dr. Kaul has a question as well because he tried to come with a question. Yeah. Dr. Kaul? No, actually, Mr. Muttu has told me that he is going to ask the question. So please, hello, Mr. Muttu. Yes, sir. Yes, Mr. Sahil. हेलो. हेलो. Yeah, Mr. Sahil. जी, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मैम, अभी आप बता रहे थे ना कि अलग अलग तरह के प्रोटीन हमें लेने चाहिए, और आप पहले भी बता रहे थे कि अच्छा प्रोटीन लेने से हमें जल्दी रिकवरी होती है. मैम, यही मैं पूछना चाहता था कि अच्छे तरह के प्रोटीन कैसे हैं, तो कौन से प्रोटीन अच्छे हैं हमारे लिए? हाँ जी, हम फोकस करेंगे 1-2 प्रोटीन्स के ऊपर, जिसमें आता है सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन और वे प्रोटीन. अगर हम एक अच्छे प्रोटीन पे जाते हैं तो वो है वे प्रोटीन. वे प्रोटीन एक नेचुरल सोर्स है जो हमें मिल्क से मिलता है. और वे प्रोटीन और इसके साथ ही एक रहता है कैजिन प्रोटीन. ये दोनों हमें मिल्क से मिल रहे हैं, ये नेचुरल है और इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होती है बॉडी के अंदर और इनका किडनी के ऊपर लोड नहीं आता. तो आइसोलेट वे प्रोटीन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहते, फैट्स नहीं रहते, आप उनको चूज कर सकते हैं. वेरी गुड ऑप्शन. उसमें उसको आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं. तो जनरल आप इतना ही याद रखें कि अगर आप एक आइसोलेट वे प्रोटीन आप चूज करते हो तो दैट इज रियल गुड फॉर यू. अदरवाइज इनके और सोर्सेज हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि डायरी प्रोडक्ट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, किनवा है, अमरांतन है. यू कैन गो फॉर दैट आल्सो. All right. I hope that the question has been answered. Yes, yes. Thank you, sir. All right. All right. Do we have any more questions? Yes, sir. I have a question. Yes, sir. Gagan, sir, please. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. मैम, मेरे को पूछना था कि जैसे अभी समर चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हमें आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए और वे प्रोटीन लेना चाहिए, दोनों में से ड्यूरिंग जिम? आइसोलेट प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए या फिर वे प्रोटीन लेना चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेट वे प्रोटीन. ओके. दैट इज आइसोलेट वे प्रोटीन. मतलब आप वे प्रोटीन ले रहे हैं और उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं है. ओके. ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट आइसोलेट वे प्रोटीन. ओके, ठीक. All right. Thank you so much, Gagan, sir. And I think there aren't any more questions. I was even going through the page of DSW because we are going live, ma'am, because a lot of people want to ask about the diet and about their plan, but there aren't any more questions because you have already explained in a very good term to what should be followed and what are the tips and tricks and what everything should be followed. I want to say something about steroids also, more for steroids. Yes, ma'am. Is okay? Can I say? Yes, ma'am, please. Yes, ma'am, please, please. स्टेरॉइड्स के लिए हमने पहले भी बात किया था. आई वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज आजकल की जनरेशन को ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्टेरॉइड्स के बारे में समझना. जनरली ये देखा जाता है, मैंने भी अपने क्लिनिक पे देखा है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो जिम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स के पर्सन है,
they are taking steroids for the better performance, या माइंड में कोई एग्जाइटी रहता है, समटाइम इंस्टीट्यूशनल प्रेशर रहता है, समटाइम्स पेरेंट्स का प्रेशर है, कुछ लोग होते हैं कि हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते, they want to win at any cost and they start taking steroids in the form of injections, in the form of hypes, androids, and इसलिए वो steroids को लेना शुरू करते हैं. मेनली स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये AAS, मतलब बेसिकली ये एंड्रोजेनिक होता है कि हार्मोन्स होते हैं जिनको ये लेते हैं, बट इसका बहुत ही बैड इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, जो कि लोगों को उस समय समझ नहीं आता. थोड़ी देर की परफॉर्मेंस के लिए जो कि नेचुरल नहीं है, आउट ऑफ द नेचुरलिटी जो परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं. तो ये मैं बड़ा फोकस करूंगी पेरेंट्स को भी, वो बहुत ध्यान रखें कि उनके बच्चे अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जिम्स में जा रहे हैं, तो क्या वो वहां पे स्टेरॉइड्स का शिकार तो नहीं हो रहे. तो स्टेरॉइड्स के जो बैड इफेक्ट्स हैं बेसिकली आने वाले टाइम में जो स्टडीज कहती हैं कि हार्ट डिजीजेस में बहुत सारी स्टेरॉइड्स की वजह से आ रहे हैं. पहले तो हमने ये समझना है कि ये जो हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं ये आम स्टेरॉइड्स नहीं है जो हम मेडिसिन की तरह या एलर्जी के लिए हम ले लेते हैं, जैसे बैटनीसोल, बाइसोलॉन वगैरह ले लिया. ये डिफरेंट है, टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरॉन है जो हम ले रहे हैं. इसके कारण हार्ट डिजीजेस हो रही हैं, लीवर डिजीजेस हो रही हैं, लोगों को लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, आने वाले टाइम में एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशंस बढ़ रहे हैं, नेचुरल इम्यूनिटी नहीं रह रही है पीपल की उनके अंदर, और एंजाइटी में ओवर परफॉर्मेंस देने का उनका रहता है, सिस्टम रहता है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते आने वाले टाइम में. तो इन सब चीजों को देखते हुए हो सके तो स्टेरॉइड्स को बिल्कुल भी ना लें. इनफैक्ट अगर स्टार्टिंग से अपने आप को ट्रेन किया जाता है अच्छा, बिकॉज परफॉर्मेंस कई बार जेनेटिक भी होती है, और कैसा आप ट्रेन कर रहे हैं, कैसी आप डाइट ले रहे हैं, कैसी आपको मोटिवेशन मिल रही है, और लास्ट है कि कैसा आपके पास कोच है, आपके पास एक अच्छा रिलायबल कोच है जो आपको कैसी ट्रेनिंग दे रहा है, और जो कोच है वो हिंदुस्तान के देश के भविष्य के साथ साथ बच्चे के भविष्य को भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमने उनको क्या देना है. तो उसके ऊपर फोकस करके अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए कि जैसे मैंने पीछे बताया कि लीला मैम ने पूछा था कि हर्ब्स इंपॉर्टेंट है, तो वाकई हर्ब्स इंपॉर्टेंट. अगर हम स्टार्टिंग में उन हर्ब्स को और नॉर्मल प्रोटीन्स को और डाइट को अगर फॉलो करते हैं, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे रखते हुए देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकता है. तो प्लीज इन चीजों पे जरूर फोकस करें सब लोग, जितनी भी यूथ जनरेशन मेरे को सुन रही है, तो वो किसी भी स्टडी में आते हुए, किसी भी प्रेशर में आके स्टेरॉइड्स को लेना अभी से बंद कर. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It is indeed a very sensitive topic. Yet Yeah. a lot of people don't know about the usage of steroids. They think that Definitely. yes, ma'am. They think that steroid gives you power and everything, but they don't look at the long-term effects of using steroids. Definitely there, and these effects come in very short time में ये effects सामने आ जाते हैं. Yes, ma'am. I think that Dr. Kaul also wants to say something. Yeah. Dr. Kaul? Yes. Yes, sir. All right. So he has muted his call. Dr. Kaul, do you want to ask something, please? Ma'am, it was very nice hearing you, and it was a knowledgeable one, and I think moreover very important at this time. And I think all those who have been listening to you have been enlightened with all the diet patterns and all the things what you have told them. It was very knowledgeable. Thank you, ma'am. We are very thankful to you. I thank you once again. Thank you very much. I think so. Questions are over. Yes, ma'am. Questions are over, ma'am. Thank you so much. It was indeed really very kind of you and gratifying towards you, so that you. Thanks to you, sir. Thanks to entire Thank team you, of ma'am. Sports Department of Lovely Professional University, and a special thanks to Mr. Thank you. Paul. Ma'am, you spared your important time. You gunned your important time for all of these students of Lovely Professional University related to diet and tips and tricks and what medicine should be taken, why steroids are bad for your health. And I suppose that when a dietitian and when a nutritionist speaks about these things, she indeed knows a lot about these things. You ought not follow these YouTubers which are online posting certain things about these medicines, that you should take steroids in this certain way. You need not to follow those people, because when a dietitian speaks, she knows what she's speaking and she is 100% correct in it. So ma'am, thank you so much once again for taking out your precious time. We
really thank you, and I'd like to thank you on the behalf of the entire Lovely Professional University for your precious time, ma'am. Thank you very much. Again, I want to say the people who are joining me, you are with me, they can follow my Facebook page, Total Nutrition Diet Clinic, Yes, for the ma'am. further informations and diet tips, and they can contact me individually also. Yes, ma'am. Thank you so much. If you want to connect, if you want to get your personal plans, if you want to know something that is very, very important related to diet, tips, tricks, medicines, proteins, or even steroids, why steroids should not be taken, or what can you do if you have taken steroids, please contact ma'am on her Facebook page, and I'm pretty sure that she'll help you out. And please take care of yourself, please take care of your loved ones, and please maintain a very healthy diet. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Thank you. Thank you, doctor. Okay.